हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू जनरेट कंटेंट यूजिंग गूगल जेमिनी इन गूगल शीट्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप गूगल शीट्स और गूगल जेमिनी को कनेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे गूगल शीट में आप कोई नया टाइटल ऐड करेंगे अपने आर्टिकल या अपने कंटेंट के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम टाइटल पे गूगल जेमिनी एक कंटेंट जनरेट कर देगा, मतलब पूरा का पूरा एक आर्टिकल जनरेट कर देगा और फिर वही जनरेटेड कंटेंट वापस जाके ऐड हो जाएगा आपकी ही गूगल शीट में। अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स, गूगल जेमिनी और वापस गूगल शीट्स के बीच में एक कनेक्शन बना के। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी गूगल शीट में टाइटल ऐड करना है और ऑटोमेटिकली इस टाइटल पे पहले गूगल जेमिनी एक कंटेंट जनरेट कर देगा और फिर यही सेम कंटेंट वापस जाके ऐड हो जाएगा आपकी गूगल शीट में। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और गूगल जेमिनी के बीच में। कि जैसे गूगल शीट की रो में आप कोई नया टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेम टाइटल पे गूगल जेमिनी एक कंटेंट जनरेट कर देगा और फिर वही सेम कंटेंट वापस जाके ऐड कर देगा आपकी गूगल शीट में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और गूगल जेमिनी के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 पिन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं जनरेट कंटेंट यूजिंग गूगल जेमिनी इन गूगल शीट्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। मैंने क्या किया है, मैंने गूगल शीट क्रिएट करके रखी है और इस गूगल शीट पे मैं अपने आर्टिकल्स के टाइटल सिर्फ ऐड करता हूं और रिलीज डेट ऐड करता हूं कि किस डेट को मुझे नया आर्टिकल रिलीज करना है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सिर्फ टाइटल का मैंने आर्टिकल ऐड किया तो गूगल जेमिनी क्या करेगा, सेम टाइटल पे एक नया आर्टिकल जनरेट कर देगा और फिर वही जो आर्टिकल जनरेट हुआ इस टाइटल पे वो आर्टिकल, वो कंटेंट वापस आके ऐड हो जाएगा मेरी ही गूगल शीट में। मतलब टाइटल ऐड करते ही ऑटोमेटिकली उस पे एक आर्टिकल यहाँ पे जनरेट होगा और ऐड होगा मेरी इस गूगल शीट में। तो देखिए जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन इसमें होगी वो होगी गूगल शीट्स और जो मेरी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल जेमिनी। तो चलता है पैबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है गूगल शीट्स। गूगल शीट में नया टाइटल मैं ऐड कर रहा हूं इसलिए जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन है वो है गूगल शीट। ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो, मतलब गूगल शीट में जैसे ही कोई नई रो ऐड होगी इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। और एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल जनरेटिव एआई की मदद से क्या होगा, मतलब गूगल जेमिनी की मदद से क्या होगा, सेम टाइटल पे एक नया आर्टिकल जनरेट हो जाएगा। जहां पे हम सर्च करेंगे हमारी एक्शन एप्लीकेशन गूगल जनरेटिव एआई, एक्शन इवेंट हमारा होगा जनरेट कंटेंट। अब देखिए गूगल जनरेटिव एआई मतलब गूगल जेमिनी और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले गूगल शीट्स को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से ही, जहां पे मैं अपने सारे टाइटल ऐड कर रहा हूं। अब क्या होगा, जब भी मैं इस पे कोई नया टाइटल ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा अगर मैंने इस गूगल शीट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट कर दिया तो। अब देखिए गूगल शीट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमको दिया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो जो भी इस गूगल शीट की रो का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से।
तो ये जो फेसबुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको अभी यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, ये फेसबुक यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपनी गूगल शीट पे, और गूगल शीट पे जाने के बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशंस का, क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, फिर आपको जाना है एड-ऑन्स पे। एड-ऑन्स पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है गेट एड-ऑन्स पे, और इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। अब देखिए पेबली कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी ये गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पेबली कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी स्प्रेडशीट करनी है रिफ्रेश, और जैसे आप अपनी स्प्रेडशीट को रिफ्रेश करेंगे, एक्सटेंशंस पर क्लिक करेंगे, तो पेबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही एक विंडो आपके सामने ओपन होगी। ये हमसे यहाँ पे पूछेगा वेबबुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पेबली कनेक्ट पे जो वेबबुक यूआरएल आपको मिला था, ये सेम वेबबुक यूआरएल आपको कॉपी करना है, वापस जाना अपनी स्प्रेडशीट पे और यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। फिर आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो देखिए जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम बी। कॉलम बी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो ट्रिगर कॉलम होगा हमारा कॉलम बी। अब देखिए जैसे मैं सेंड टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। और देखिए हमको क्या लिखा रहा है यहाँ पे, टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। अब आपको क्लिक करना है सबमिट पे, और ये जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कन्फिगर्ड कर दिया है सक्सेसफुली। अब ये बॉक्स पे करूंगा बंद, लेकिन इसके बाद मुझे एक स्टेप और करनी है। मुझे वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन मुझे जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी स्प्रेडशीट में नई रो में कोई डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली नई रो का डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा, अगर आपने सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक किया है तो। अगर आपने इसको टिक नहीं किया है तो आपका वर्कफ्लो काम नहीं करेगा, आपका ऑटोमेशन ट्रिगर नहीं होगा, इसलिए आपको सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन जरूर टिक करना है। अब चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको वेबबुक रिस्पांस रिसीव हो चुका है। जैसे ही मैंने वहाँ पे डिटेल्स फिल करी हैं, ऑटोमेटिकली उसकी सारी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर ली हैं। तो ये था हमारा ट्रिगर कॉलम, कॉलम बी। ये था हमारे आर्टिकल का टाइटल, हमारे कंटेंट का टाइटल। ये था हमारी स्प्रेडशीट का नेम, और ये थी हमारी रिलीज डेट। आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास आ चुकी हैं। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जब भी आप गूगल शीट में कोई नया टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम टाइटल पे हमको एक नया कंटेंट जनरेट करना है तो हम यूज करेंगे गूगल जेमिनाई का। अब गूगल जेमिनाई को मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से, तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे। इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। अब ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे पूछेगा एपीआई की। अब ये एपीआई की हमको कहां से मिलेगी, डायरेक्टली आपको क्लिक करना है हाइपरलिंक पे, गूगल एआई स्टूडियो पे। जैसे आप गूगल एआई स्टूडियो पे क्लिक करेंगे, यहां से आपको एक नई एपीआई की जनरेट करनी है। क्लिक करना आपको गेट एपीआई की पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, फिर आपको क्लिक करना है क्रिएट एपीआई की पे। इसके बाद आपको अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, तो प्रोजेक्ट यहां पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा क्रिएट एपीआई की इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, और देखिए एक नई एपीआई की यहां पे जनरेट हो जाएगी। यही सेम एपीआई की आपको कॉपी करनी है, वापस जाना पेबली कनेक्ट पे, यहां पे इसको करना है पेस्ट, और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका गूगल जेमिनाई का अकाउंट आप देख सकते हैं यहां पे कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से गूगल जनरेटिव एआई का। सबसे पहले आता है टेक्स्ट। अब यहाँ पे हमको गूगल जनरेटिव एआई को, मतलब गूगल जेमिनाई को एक कमांड देनी है, एक प्रॉम्प्ट देना है कि आज हम उससे क्या करवाना चाहते हैं। देखिए जैसे कि एग्जांपल पे यहाँ पे लिखा है राइट अ स्टोरी अबाउट ए मैजिक बैकपैक। तो इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं। अब मुझे क्या जनरेट करवाना है, मुझे एक नया आर्टिकल जनरेट करवाना है जो मैंने टाइटल एड किया अपनी गूगल शीट पे। इसी में मुझे एक नया कॉन्टेंट जनरेट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ अपनी कमांड राइट एन आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक। मुझे इस टॉपिक पे एक नया आर्टिकल जनरेट करवाना है, इसलिए यहाँ पे मैंने कमांड दिया राइट एन आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक, और जो टॉपिक जो हमारा है उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। अब ये मैपिंग का मतलब क्या होता है, मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल शीट से, उसी का यूज यहाँ पे मैं कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे
करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारा टाइटल, इसको यहाँ पे मैं कर दूंगा मैप कुछ इस तरीके से। तो देखिए कमांड क्या बन गई, राइट एन आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक, और टॉपिक को मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप, नेविगेटिंग द फ्यूचर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज शेपिंग अवर वर्ल्ड। इसके बाद आता है मॉडल, तो मॉडल हम चूज करेंगे मॉडल्स जेमिनी 1.0 प्रो लेटेस्ट। ये मॉडल मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है गूगल जेमिनी के लिए। मेथड हमारा रहेगा जनरेट कंटेंट। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली गूगल जेमिनी इस पर्टिकुलर टाइटल पे एक नया आर्टिकल जनरेट कर देगा। और यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप अपनी गूगल शीट में कोई नया टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नया टाइटल आपने ऐड किया है वो यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। जहां मैंने यूज किया मैपिंग का, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और सेम टाइटल पे गूगल जेमिनी एक आर्टिकल जनरेट कर देगा। और ये जो मैंने प्रॉम्प्ट दी है, प्रॉम्प्ट कभी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा स्टैटिक रहेगी, परमानेंट रहेगी। कुछ चेंज होगा तो क्या होगा, जो डेटा मैंने मैप किया है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली इस टाइटल पे एक नया आर्टिकल गूगल जेमिनी यहाँ पे जनरेट कर देगा। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, इसका मतलब सेम टाइटल पे एक नया आर्टिकल जनरेट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये था हमारे आर्टिकल का टाइटल और यही है हमारे आर्टिकल का पूरा कंटेंट। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है गूगल जेमिनी ये सही से काम कर रही है। गूगल शीट पे अपने टाइटल ऐड किया, सेम टाइटल पे गूगल जेमिनी ने यहाँ पे आर्टिकल जनरेट कर दिया है। अब जो आर्टिकल जनरेट हुआ है वो मैं वापस ऐड करना चाहता हूँ अपनी इस गूगल शीट में। तो वापस जाऊंगा मैं पेबली कनेक्ट पे, एक और एक्शन स्टेप यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। एक्शन एप्लीकेशन वापस हमारी होगी गूगल शीट और एक्शन इवेंट हमारा होगा अपडेट सेल वैल्यू, क्योंकि गूगल शीट की सेल में नई वैल्यू में अपडेट कर रहा हूं तो इसलिए जो मेरा एक्शन इवेंट होगा वो होगा अपडेट सेल वैल्यू। मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट पे, सिलेक्ट रखूंगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन क्योंकि गूगल शीट्स को मैं पहले ही कनेक्ट कर चुका हूं पेबली कनेक्ट से। जैसे मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब हमको हमारी स्प्रेडशीट सिलेक्ट करनी है कि किस स्प्रेडशीट में आप डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है एआई कंटेंट जनरेशन। तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी स्प्रेडशीट एआई कंटेंट जनरेशन और जैसे ही स्प्रेडशीट यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा शीट हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। अब आती है रेंज, मतलब किस पर्टिकुलर रो और सेल में आपको नई वैल्यू अपडेट करनी है। तो रेंज होती है रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं रेंज क्या होती है। चलते हैं हम हमारी गूगल शीट पे। अब देखिए जो रो इंडेक्स हमारा है, रो इंडेक्स हमारा 2 है और जो हमारा कॉलम है, कॉलम हमारा सी है। क्योंकि टाइटल में ऐड करता हूं कॉलम बी में, डेट में ऐड करता हूं कॉलम ए में और जो जनरेट होता है कंटेंट आर्टिकल उसको मैं ऐड करना चाहता हूं कॉलम सी में। तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, रेंज में यहां पे टाइप करूंगा कॉलम सी क्योंकि कॉलम सी कभी चेंज नहीं होगा, जो भी आर्टिकल जनरेट होगा वो ऐड होगा कॉलम सी में। कुछ चेंज होगा तो क्या होगा, हमेशा चेंज होगा हमारा रो इंडेक्स। जैसे कि रो इंडेक्स अभी 2 है, कल को हमारा रो इंडेक्स 5 भी हो सकता है क्योंकि जब मैं रो 5 में टाइटल ऐड करूंगा तो मैं चाहता हूं सेम टाइटल के आगे जो उसका आर्टिकल है वो यहां पे आके ऐड हो जाए। तो जब हमारी रो इंडेक्स रहेगी, रो इंडेक्स हमेशा चेंज होगी। तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, रो इंडेक्स को यहां पे मैं करूंगा मैप। तो रो इंडेक्स था हमारा अभी 2 जो कि हमेशा चेंज होता रहेगा जब भी हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। देखिए जैसे आप गूगल शीट में रो 4 में कोई नया टाइटल ऐड करेंगे, जैसे ही हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा तो रो इंडेक्स हमेशा अपडेट होता जाएगा जब भी हमारा वर्कफ्लो काम करेगा। अभी रो इंडेक्स 2 है, कल को जब आप रो 5 में कोई टाइटल ऐड करेंगे तो रो इंडेक्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अब जो वैल्यू आपको ऐड करनी है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे करनी है फिल। अब देखिए जो आर्टिकल जनरेट हुआ था गूगल जनरेटिव एआई की मदद से, गूगल जेमिनी की मदद से, उसको यहाँ पे मैं कर दूंगा मैप। तो क्लिक करूंगा मैं इसके ड्रॉप डाउन पे, ये था हमारा पूरा आर्टिकल का कंटेंट, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा अपने आप ये डिटेल्स जाके अपडेट हो जाएंगी गूगल शीट में। और देखिए एपीआई रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है। चलता है हमारी गूगल शीट पे और देखिए पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ पे आके ऐड हो चुका है। ये था हमारा टाइटल, आप देख सकते हैं नेविगेटिंग द फ्यूचर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी शेपिंग आवर वर्ल्ड। और इस पे पूरा का पूरा यहाँ पे एक नया आर्टिकल जनरेट हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी गूगल शीट में आर्टिकल का टाइटल ऐड करना है और आपका काम हो गया। इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। सेम टाइटल पे गूगल जेमिनी का आर्टिकल जनरेट कर देगा और ऐड कर देगा आपकी गूगल शीट में। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। गूगल शीट में टॉपिक ऐड करते ही ऑटोमेटिकली आपका काम पूरा हो जाएगा। गूगल जनरेटिव एआई उस पर कंटेंट जनरेट करेगा और ऐड कर देगा आपकी गूगल शीट में।
तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।